शर्मा जी, क्या लगता है सरकार लगातार उपलब्धियां गिना रही है, गरीब मुसलमानों का फायदा होगा, जो कब्जे थे वो छूटेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? गरीब मुसलमानों को फायदा होगा तो आपको वक्फ बोर्ड में संशोधन करके ही गरीब मुसलमानों को फायदा करना था। गरीब मुसलमानों को अगर आप फायदा करना चाहते थे तो उन्हें ढंग से ईद तो मनाने देते। गरीब मुसलमानों के लिए आपने क्या फरमान जारी करा था? अगर सड़कों पे नमाज पढ़ी तो आपके डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा लाद दिया जाएगा, घरों की छत पर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते। कितना बढ़िया उद्धार करा ना मुसलमानों का सर। उनका एक त्यौहार आता है ईद उल फितर, उसे भी मनाने नहीं दिया, कितना शानदार करा ना। और इससे पहले जब उन्हें वो होली आने से पहले क्या, होली के बाद ही नवरात्र चल रहे थे और इधर से आने वाली थी ईद, गुंजिया खाइए, जरूरी है मटन खाना, मछली खाना, उनके खाने पे आप रोल खा रहे थे। कितना बढ़िया उद्धार कर रहे थे आप मुसलमानों का ना। कितनी चिंता है आपको, कितनी फिक्र है मुसलमानों की? अगर भाई साहब इतनी फिक्र है मुसलमानों की तो भूमि जो होती है राज्य सरकार का विषय होती है। दिल्ली में तमाम जमीन जो है डीडीए के अधीन है। बोलिए डीडीए को 150 एकड़ जमीन बनाइए, उनके लिए फ्लैट बनाइए, उनके लिए दुकानें बनाइए, उनके लिए कार्यस्थल। क्यों नहीं बनाएंगे आप? उन्हीं की जमीन खरीदनी है आपने, उन्हीं की जमीन कब्जानी है, उन्हीं को कहना है कि आपका मैं फायदा करा रहा हूँ। सेम वही पॉलिसी है जैसी आप जो है किसानों का भला करते हैं। हर महीने हर साल किसानों को 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे दी जाती है, लेकिन 6,000 के बदले आप उनसे हर बार 60,000 रुपये का वसूली कर लेते हो। 40 रुपये में बिकने वाला डीजल जो आज 90 रुपये में बिकता है, अगर कोई डीजल पंप सेट चला के अपने खेतों में सिंचाई करना चाहता है तो उसे सीधा 50 रुपये एक्सेस देना पड़ रहा है। लेकिन आप तो 6,000 रुपये दे रहे हैं। यूरिया की 400 रुपये की बोरी बिकने वाली आज 1,200 रुपये में बिक रही है, लेकिन आप किसानों को फायदा कर रहे हैं। किसानों की फसल को एमएसपी देने का वादा करा गया था, आज भी एमएसपी के लिए किसान अपनी सड़कों पर हैं। संशोधन से क्या दिक्कत है आपको? सर संशोधन से दिक्कत ये, देखिए सबसे पहला संशोधन की जो बात हुई है, अनुच्छेद 25 जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता देता है प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक कम्युनिटी को, सबसे पहले तो उसका उल्लंघन है, जिसमें अपने अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने की प्रत्येक समुदाय को आज़ादी दी गई है। उसके लिए आप उसमें सेंध लगा रहे हो। दूसरा, आप कहते हो कि जी ये इस तरह की बातें करता है और ये इसमें है और ये ज़मीनें कब्जा लेते हैं। लोगों में भ्रम फैलाया गया है कि वक्फ बोर्ड आएगा और आपकी ज़मीन कब्जा लेगा। वक्फ बोर्ड आगे खड़ा हो जाएगा कि ये ज़मीन मेरी और आप वो ज़मीन आपको वक्फ बोर्ड को देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास कागज होते हैं, वक्फ बोर्ड को ज़मीन दान के लिए होती है। जब वक्फ बोर्ड के पास हैं सबूत हैं तभी तो जाके वो दावा ठोकता है, ऐसे थोड़ी किसी। लेकिन लोगों के, जनता के बीच में क्या भ्रम फैलाया गया है? वक्फ बोर्ड में इतनी ताकत है कि आएगा और दुकान पे हाथ रख देगा तो दुकान वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। इसीलिए आज जो है बेवकूफ़ लोग जो हैं वो इस वक्फ बोर्ड के समर्थन के, संशोधन के बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है। अनुच्छेद 25 का सीधा सीधा उल्लंघन है। आपको मुसलमानों की, पसमानदा मुसलमानों की आज आपको इतनी चिंता है तो दे दीजिए उन्हें धार्मिक आधार पर आरक्षण। क्यों? जब मनमोहन सिंह जी मुसलमानों का भला करना चाहते थे तब तो आपने ये ठहरा दिया कि मनमोहन सिंह जी ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं, मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करा है कि संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। जब मनमोहन सिंह जी मुसलमानों के खैरियत चाहते थे तब तो आप उनमें गलत देखते थे। आज आप कर रहे हो तो वो सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? दो रंगी चालें तो नहीं चलेंगी। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह सदन में खड़े होकर कह रहे थे कानून बन गया है, मानना तो पड़ेगा सबको। ये बात बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि गृह मंत्री हैं, तमाम जो है पुलिस अधिकारी, तमाम राज्यों की पुलिस, तमाम सीआरपीएफ, बीएसएफ, सब चीज़ उनके अंडर में, और सैनिक बल सारा उनके अंडर में। तो जाहिर सी बात है भाई, और गृह मंत्री हैं, बदमाशी तो चलेगी। कहेंगे कैसे नहीं कि मानना तो पड़ेगा ही। वो तो कहेंगे, जो नहीं मानेगा, जो विरोध करेगा उठा के उसे जेलों में डाल दिया जाएगा, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बस, तो आपके पास छोड़ा क्या उन्होंने? आवाज़ उठाने के लिए छोड़ा कहाँ उन्होंने? इस पे जेपीसी का गठन हुआ था। जेपीसी में जो विपक्षी विधायक जो थे, सांसद थे, उन्होंने तमाम आपत्तियां उठाई। आपत्तियों को सबको दरकिनार करके उन्होंने मीटिंगों से ही बाहर निकाल दिया गया। उसके बावजूद भी संख्या बल के पर आपने उसको पास करा लिया। आप तो बदमाशी दिखाएंगे ही ना सर। तो शर्मा जी विरोध करेंगे इसका? मैं तो शुरू से करता आ रहा हूँ सर। शर्मा जी ने तो शुरू से विरोध करा और अब भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो विरोध में बातचीत ही कर सकते हैं। कहीं प्रदर्शन होगा ज्यादा उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब ये प्रदर्शनों से, इन चीज़ों से हल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरकार ढीठ सरकार है। ये ढीठ सरकार इतनी बड़ी ढीठ है कि इसमें कभी भी ये बैकफुट पे नहीं आती है। जब तक कहीं चुनावी फायदा या नजर ना आए, सिर्फ बैकफुट पे आज तक इसका एक रिकॉर्ड है, किसान बिल वापस लेना। और वो बैकफुट पे कब आई थी? जब पंजाब में चुनाव दिखे थे। अगर पंजाब में चुनाव नहीं होते तो बैकफुट पे नहीं आते। अब इन्हें आगामी टाइम में बिहार में चुनाव दिखने हैं, लेकिन उससे 10 महीने पहले इसको लागू कर दिया गया। तो 10 महीने में लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर है, इसके बारे में सब भूल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो नीतीश कुमार जी इसका समर्थन करने पर आज लाइमलाइट में आए हुए हैं, आने वाले टाइम में नीतीश कुमार जी की बिहार से जो है सियासत खत्म हो जाएगी, चिराग पासवान की सियासत खत्म हो जाएगी। इन दोनों को उन्होंने वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से निपटा दिया। बाहर रह के वो आपको पता है कि इसका विरोध कर रहे थे, अंदर जाके इन्होंने पक्ष में वोटिंग कर दी। अब वो किस मुंह से जाएंगे वोटर्स के बीच? क्या इन दोनों लोगों ने मुस्लिम कौम को धोखा दिया है? बिल्कुल दिया है। उन्हीं की बात कर रहे थे, बाहर खड़े होकर कह रहे थे हम वक्फ बोर्ड के समर्थन में नहीं हैं, इसके संशोधन का समर्थन का हम विरोध करते हैं। अंदर जाके उसके पक्ष में जाके वोटिंग कराए, तो जाहिर सी बात है। और अब यही बीजेपी उन्हें विलेन बना के पेश करेगी। लेकिन सरकार कह रही है बोर्ड में हिंदू भी शामिल हो जाएंगे तो अच्छा है ना? बिल्कुल अच्छा है सर। तो उसी बोर्ड में, हमारे सनातन बोर्डों में, हमारे केदारनाथ बोर्ड में भी मुसलमानों को शामिल कर लीजिए, हमारे
हमारे उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ बोर्ड जो है उसमें भी मुसलमानों को शामिल कर लीजिए, हमारे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में भी शामिल कर लीजिए, शिरडी साईं बाबा संस्थान है उसमें भी शामिल कर लीजिए, तमाम जो सनातनी बोर्ड बने पड़े हैं, जो मंदिरों के बड़े बड़े बोर्ड बने पड़े हैं, चारधाम यात्रा बोर्ड पड़ा है उसमें भी शामिल कर लीजिए। क्यों नहीं करते? उसमें तो आप दूर दूर रखते हैं। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन कर देते हैं, मुसलमानों को अंदर मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता, शोभा यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाता, लेकिन उनके उसमें आप हिंदुओं को जरूर शामिल करेंगे। क्यों भाई? जिन हिंदुओं को समझ नहीं है कि वक्फ है क्या, वक्फ क्या होता है, वक्फ क्या करा जाता है, किसे कहा जाता है, क्या उसकी संपत्तियों का सिस्टम होता है, उनको आप इसमें शामिल कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई? आप अल्पसंख्यकों के मंत्रालय के आप प्रतिनिधित्व करते हैं, अल्पसंख्यकों को अपने अधिकार सुरक्षित करने का धारा अनुच्छेद 25 जो है अधिकार देता है, आप उनके अधिकार पर कुठाराघात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कुठाराघात? प्रधानमंत्री कह रहे सबका साथ सबका विकास होगा। हाँ जी, जो गरीब मुसलमान है उसकी बात होगी। अब मैं वही बात कह रहा हूँ कि गरीब मुसलमानों की इतनी चिंता है, तो उन गरीब मुसलमानों के लिए जब योगी जी ने फरमान निकाला था अगर आपने सड़कों पर नमाज पढ़ी तो आपके डीएल रद्द कर ली जाएंगे, आपके पासपोर्ट जब्त कर ली जाएंगे, तब आपको गरीब मुसलमानों की याद नहीं आती कि भाई ये भी मुसलमान ईद मनाने वाले हैं। अगर वो नमाज पढ़ेंगे 1 घंटा, मात्र 1 घंटा लगता है भाई साहब, 20 मिनट तक लोगों को पहुँचने में, मस्जिदों तक, मदरसे पहुँचने में, जहाँ पे उन्होंने नमाज पढ़नी है 20 मिनट की नमाज पढ़नी थी, 20 मिनट उन लोगों को वहाँ से वापसी निकलने में लग रहा था। लेकिन 1 घंटे की नमाज से उन लोगों के इतना बड़ा पेट में दर्द हुआ कि सड़क ब्लॉक हो जाएगी, रास्ता ब्लॉक नहीं करने देंगे हम, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और अभी आपको पता है कि वहाँ से यूपी में काफिला निकल रहा था मंत्री का, और मोदी नगर मेरठ से आगे की घटना है, 30 बच्चों का जो है पेपर छूट गया क्योंकि रोड ब्लॉक कर दिया गया था, केंद्रीय मंत्री का रोड ब्लॉक कर दिया और उससे 30 बच्चों का पेपर छूट गया। अब आपको तकलीफ नहीं हुई? उन 30 बच्चों की वार्षिक परीक्षा थी वो छूट गई, अब आप क्या उनकी भरपाई कर पाएंगे? लेकिन नहीं, मुसलमानों के ऊपर पूरी बात रखनी है। तो क्या लगता है जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है, केरल में प्रदर्शन हो रहा है, क्या पूरे देश में होगा? नहीं, देश में प्रदर्शन होंगे, विरोध प्रदर्शन होंगे, लेकिन इसका सर असर नहीं होने वाला। मैंने आपसे बोला ना, ढीठ सरकार है, ये बैकफुट पे नहीं आने वाली। और जो दावा करे जा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आज 11 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं और हमारे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने उस पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इसको भी हम आम सुनवाई की तरह, उनके आम केसेस की तरह इनको लगाइए, इनका टाइम आएगा तब मैं इस पर सुनूंगा। और सुनने के बाद उन्होंने फैसला क्या देना है? संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद को विधेयकों में, अनुच्छेदों में संशोधन करने का अधिकार है, इसलिए संशोधन ने जो करा है वो ठीक करा है। हम संसद के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए संसद ने मिलकर जो कानून पास करा है इसे हम सही मानते हैं और इस पर हम कोई भी फैसला नहीं देंगे। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला यही आएगा, आप देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहा है तो आज की डेट में उससे मासूम कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैं खुल के कहता हूँ, ऑन कैमरा कहता हूँ, 4-4, 5-5 कैमरे चल रहे हैं, खुल के कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस मसले पे बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी जरूर करेगा कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, वैसा हो गया, मिलजुल के सुलझाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाने से इंकार कर देगा, सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल करने से इंकार कर देगा। अच्छा, कालीकट में प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर लाठीचार्ज हुई है जी, कैसे देख रहे हैं? यही होगा, लाठीचार्ज होगी। आप प्रदर्शन करने जाओगे, आपके ऊपर लाठीचार्ज भी होगी, आपके ऊपर आंसू गैस भी छोड़ी जाएगी, आपको मारा पीटा भी जाएगा, आपको जेल में भी बंद कराया जाएगा और उसके बाद आपके घरों पे बुलडोजर भी चलेगा। कर लीजिए आप जितना मर्जी प्रदर्शन। आज तक इस सरकार ने प्रदर्शन करने का अधिकार दिया किसको है? कहाँ प्रदर्शन होते हैं वहीं आप ये लाठीचार्ज कर देते हैं, वहीं आप लोगों के घर तोड़ देते हैं। और खास तौर से क्योंकि ये मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज ही इसके लिए प्रदर्शन करेगा और मुस्लिम समाज तो पहले से ही बीजेपी के निशाने पे है। कहाँ से वो कुछ करने देंगे? नहीं देंगे। इमीडिएट उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, इमीडिएट उनके घर बुलडोजर से तोड़ दिए जाएंगे, फौरन। देर नहीं लगाएंगे, वो बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। शर्मा जी वक्फ बोर्ड के लिए क्यों खड़े हो गए ये बताइए? सर, शर्मा जी हर उस गलत चीज के लिए खड़े होते हैं, उसके खिलाफ खड़े होते हैं जो चीज गलत है, संविधान के हिसाब से गलत है, लोगों के रहन सहन के हिसाब से गलत है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो, चाहे वो लोगों को खाने पीने पे रोक लगाने से अमेंडमेंट हो, कि जो आह्वान करे जाते हैं कि नवरात्रि चलने हैं, मीट मत खाओ, मछली मत खाओ। जैसे आज आपने देखा सीआर पार्क की घटना को उल्लेख करना चाहूँगा। सीआर पार्क में मंदिर है, मंदिर के साथ ही मछली मार्केट भी है, पिछले 50 साल से 70 सालों से वो मछली मार्केट बनी हुई है, डीडीए ने उस मछली मार्केट को दिया हुआ है और उस मंदिर में मछली का भोग लगता है, मछली के व्यंजनों का भोग लगता है। तमाम बंगाली ब्राह्मण जो हैं नवरात्रों के दिनों में भी मछली मांस खाते हैं, वहाँ उन्हें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मछली उनका मुख्य आहार है। लेकिन ये नए नए जो ठेकेदार खड़े होंगे कि आप मछली नहीं खाओगे, आप मांस नहीं खाओगे, आप मदिरा नहीं पियोगे, लेकिन यही उन्होंने कभी ज्ञान होली पे नहीं पेला। होली तो हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। होली पे आपने देखा था ना, 800 रुपये किलो बिकने वाला मटन 1400 रुपये किलो में बिका था। ठेकों पे कितनी लंबी लाइनें थी। तब इन हिंदुओं के कथित ठेकेदारों की एक बार भी अपील जारी नहीं हुई कि भैया मछली मत खाना, मटन मत खाना, मछली मत लगाना, मुर्गा मत खाना, दारू मत पीना, क्योंकि होली हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। तब तो सारे पी के भंडुए घूम रहे थे, ठेकों पे लंबी लाइनें लग रही थी, चिकन 200 रुपये किलो बिकने वाला 400 रुपये किलो तक पहुंच गया था, तब एक बार भी आवाज़ नहीं निकली। लेकिन ईद आ रही है तो उस पर आह्वान करा जा रहा है कि ईद में मीट खानी जरूरी है।
ईद पे आप गुंजिया खा लीजिए। क्यों भैया, नंगे तुम खुद हो, कपड़े पहनने के लिए दूसरों को बोल रहे हो। अरे कपड़े पहनने तो तुम खुद पहनो ना, नंगे तुम खुद बोल रहे हो, दूसरों को कह रहे हो तुम या तो कपड़े पहन लो या अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन हम तो नंगे ही रहेंगे। तुम कपड़े नहीं पहनोगे, नंगे तुम खुद हो, लेकिन दूसरों को कह रहे हो कि अपनी आंखें बंद करो। कितना बढ़िया तरीका है सर।